हेलो दोस्तों, ये रीजनिंग का सिलोजिम्स चैप्टर है न्याय निगमन, जो हर एक एग्जाम में आता है और इतना इजी क्वेश्चन है, आप देखना। लेकिन इसके पहले दो रूल्स हैं, वो समझिए। जैसे एक कथन दिया होगा और निष्कर्ष दिया होगा, तो अगर कथन में प्लस का मतलब है पॉजिटिव, सकारात्मक, तब निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा। अगर कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी नेगेटिव होगा। पहली बात तो ये, आगे मैं इस एक्सप्लेन से समझाऊंगा इस रूल को। दूसरा रूल है कि सभी सभी का मतलब होता है 100 को कुछ 50 लिखते हैं, ठीक है, परंतु 50 को 100 नहीं लिखते। ये इसमें समझा रहा हूं, इन दोनों रूल्स को इसमें समझा रहा हूं। जैसे पहला रूल्स कह रहा है कि कथन अगर पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा। जैसे ये कथन है, दोनों ही कथन है, ऐसे मान लो। अब इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे देखें, लास्ट में देखना। अगर इसमें नहीं है इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ठीक है, इसमें नहीं है इसका मतलब ये नेगेटिव है। तो इससे बनने वाला जो निष्कर्ष होगा वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, ठीक है, ये बात बोल रहा है। और इससे बनने वाला जो निष्कर्ष होता है वो नेगेटिव ही होना चाहिए। अब देखते हैं 150 वाला नियम। जैसे सभी जो होता है ना, इसको तो हम लिखते हैं 100, कुछ होता है इसको लिखते हैं 50, ठीक है। तो ये ए और बी दो दे रखे हैं, तो इसमें ये देख लो कि ये सभी है एक के, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एक के ऊपर हम 100 लिख देंगे, क्योंकि सभी है तो 100 लिख दिया, ठीक है। बी और है मतलब यहां सभी नहीं है, तो हम देख लें यहां सभी नहीं है तो कुछ है, इसका मतलब बी कितना है, 50 है। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, जैसे कुछ ए, कुछ का मतलब 50, तो एक के ऊपर कितना आ गया, 50, ठीक है। और बी नहीं, नहीं आता ना, इसमें 100 आता है, किसमें, नहीं में, क्योंकि माइनस का हम 100 लेते हैं, तो बी के ऊपर 100 लिख दिया। प्लस का तो लेते हैं 50, जैसे यहां प्लस है तो बी के ऊपर ले लिया 50। माइनस का लेते हैं कितना, 100, जैसे यहां माइनस है तो यहां बी के ऊपर ले लिया 100, ठीक है। दोनों रूल से समझ में आ गए। अगर अच्छी तरह से फिर भी समझ में नहीं आए तो इस एक क्वेश्चन के माध्यम से हम अच्छे से समझते हैं। जैसे कथन दिया हुआ है सभी आम सेव हैं, तो पहले अपने को इस कथन को ये देखना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सबसे पहला ये ओनली फॉर दो रूल्स याद कर लो, आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं सभी आम सेव हैं, यानी कि ये नहीं है इसमें, तो ये पॉजिटिव है, ये कथन पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब होता है, मैंने बताया पॉजिटिव 50 आता है, मतलब सेम जो है वो 50 लिख देंगे। पॉजिटिव है इसलिए 50 लिख दिया, अगर नेगेटिव होता है तो यहां 100 लिखते, ठीक है। ये आम के ऊपर क्या लिखें, आम का मतलब होता है ये सभी हैं, तो सभी मैंने कितने बताया था, सभी के 100 बताया था, ये तो 100 लिख दिया। ये सभी के 100 बताया था, यहाँ 100 लिख दिया, ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया। अब निष्कर्ष पे चलते हैं। जैसे निष्कर्ष पहला है कुछ सेव आम है, सबसे पहले ये करो कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आम है, नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है इसका मतलब आम कितना है, 50 है, क्योंकि मैंने पॉजिटिव का 50 बताया था, नेगेटिव का 100 बताया था, ठीक है, 50 लिख दिया। कुछ सेव, तो कुछ का मैंने कितना बताया था, कुछ का मतलब होता है 50, तो कुछ सेव, सेव के ऊपर लिख दिया मैंने 50, ठीक है। अब ये नियम जो है ना, 100 को कुछ 50 लिखते हैं परंतु 50 को सभी यानी कि 100 नहीं लिखते। ये नियम अब कैसे लागू होगा ये देखना। इसमें और इसमें अब मैच कराते हैं कि ये सही है निष्कर्ष या गलत है। तो यहाँ आम और सेव है, यहाँ सेव और आम है, ठीक है। ये 100 है ना आम, ये 50 हो सकता है, 100 50 लिखते हैं, मतलब 100 को हम 50 लिख सकते हैं, मतलब आम 100 है ना, इसको हम 50 लिख सकते हैं, मतलब ये 100 है तो यहाँ 50 आ गया, ये कोई दिक्कत नहीं है, सही है, ये रूल्स फर्स्ट सही है। दूसरा 50 को 100 नहीं लिखते, ठीक है, 50 को 100, जैसे ये सेव है 50, तो यहाँ सेव है, यहाँ 50 है, यहाँ भी 50 है, इसका मतलब ये सही है। अगर यहाँ 50 है, यहाँ 100 आता ना, यहाँ सभी आ जाता, तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि 50 का 100 नहीं लिख सकते और 100 का 50 लिख सकते हैं। इसका मतलब आम 100 है, आम 50 है, 100 का 50 लिख सकते हैं, ये भी सही है। सेव 50 है और यहाँ सेव 50 है, सही है। इसका मतलब ये इस कथन का ये निष्कर्ष सही है। जैसे दूसरे निष्कर्ष से समझते हैं। पहले देखिए ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब प्लस, प्लस का मतलब 50, इस आम के ऊपर लिख दिया 50, ठीक है। फिर देखिए सभी सेव, सभी का मतलब 100, 100 का मतलब ये सेव के ऊपर
सो लिख दिया। अब इसमें मैच ये कराना है कि सेव और आम है, सेव और आम है, ठीक है। आम 100 है तो यहाँ 50 भी आ सकता है, 100 भी आ सकता है, क्योंकि मैंने रूल्स नंबर सेकंड में बता दिया कि सब कुछ यानी कि 100 को 50 लिख सकते हैं परंतु 50 को 100 नहीं लिख सकते, ठीक है। यहाँ 100 है, इसको हम 50 लिख सकते हैं, मतलब आम 100 को 50 लिख सकते हैं, मतलब ये सही है, ठीक है। ये सेव 50 है, 50 और यहाँ है 100, मतलब इस 50 को 100 में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन इस 50 को 100 में कन्वर्ट के लिए गलत बता रखा है, तो ये 50 100 में नहीं बदल सकता, इसका मतलब ये गलत है। ये तो सही है लेकिन ये भी तो सही होना चाहिए ना, तो इसका मतलब ये गलत है निष्कर्ष, ठीक है। इस प्रकार से तीसरा देखते हैं, जैसे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है, ले लिया, क्योंकि पॉजिटिव सही होगा, कथन अगर पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा, इसलिए पॉजिटिव आ रहे हैं, देख लिया। अब आम क्या है, कुछ है, कुछ का मतलब 50 लिख दिया, क्योंकि यहां कुछ का मतलब 50 है, इसलिए 50 लिख दिया। अब आगे देखते हैं आम और सेव। आम है 100, यहां है 50, हम 100 को 50 लिख सकते हैं, इसका मतलब ये सही है। सेव है 50 और ये प्लस का है मतलब 50, तो यहां सेव 50 है, यहां सेव 50 है, इसका मतलब ये भी सही है, इसका मतलब ये निष्कर्ष थर्ड सही है, ठीक है। चौथा निष्कर्ष देखते हैं, ये पहले देखिए पॉजिटिव है या नेगेटिव, नहीं आ गया, इसका मतलब ये नेगेटिव है। अब आगे अपने को देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर कथन पॉजिटिव है और अगर निष्कर्ष नेगेटिव है तो ये सीधा ही गलत होगा। किस नियम से? फर्स्ट रूल से, क्योंकि ये फर्स्ट नियम बोल रहा है कि यदि कथन पॉजिटिव है तब निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा, और अगर कथन नेगेटिव है तब निष्कर्ष भी नेगेटिव होगा। तो यहाँ कथन अपने पास पॉजिटिव है और निष्कर्ष नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली गलत है। इसमें देखते हैं ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, इसको भी आगे देखने की जरूरत नहीं है, ये निष्कर्ष भी गलत है। इसको देखते हैं, ये भी नेगेटिव, इसको देखते हैं, ये भी नेगेटिव, आगे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों ही गलत हैं। तो इस कथन के ओनली फॉर फर्स्ट और 3 निष्कर्ष ही सही हैं, और आगे जो क्वेश्चन बताएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।